कराची समेत सिंध भर में आज लॉकडाउन का पहला रोज 16 मई तक कोरोना SOPs के तहत नई पाबंदियों का इतलाक। कारोबारी मराकज, बाजार, शॉपिंग मॉल्स बंद। चांद रात बाजारों पर भी पाबंदी। तमाम तफरीही मकामात बंद रहेंगे। इंटरसिटी और बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। निजी गाड़ियों, टैक्सी, रिक्शे में आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर बैठकर खाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ग्रोसरी शॉप्स, गोश्त, फल और सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक, डेयरी शॉप्स और बेकरीज रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। कोयटा में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद इंतजामिया का एक्शन। तमाम तिजारती मराकज और बाजारों को जाने वाले रास्ते सील। बाचा खान चौक समेत मिशन चौक, मस्जिद रोड पर बैरियर्स लगा दिए गए। पुलिस और FC की नफरी तैनात कर दी गई। गुज़िश्ता रोज ताजिरों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए लॉकडाउन को यकसर मुस्तरद और ज़बरदस्ती दुकानें खोल ली थीं। कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 118 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। 3,785 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.29 और फाल केसेस की तादाद 81,830 हो गई। ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं। वजारत सेहत का कोरोना मुतासरीन को ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन ना लगवाने का मशवरा। उधर NCOC के मुताबिक मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। इससे कबल 17 मई तक तालीमी इदारों में छुट्टियाँ दी गई थी। नजरसानी से मुतालिक इजलास 18 मई को होगा। मुल्क भर से परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी जारी। पंजाब हुकूमत की बैनुल अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 मई की शाम 6 बजे तक चलाने की इजाज़त। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बस अड्डों पर मामूल से ज़्यादा रश। कोरोना SOPs के तहत ट्रांसपोर्टर्स को बसों में 50% मुसाफिर बिठाने की इजाज़त है। रेलवे इंतज़ामिया ने भी मज़ीद 66 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद का तारीखी बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इआदा। दोनों ममालिक में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर भी इत्तफाक। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल पर बातचीत। सज़ा याफ्ता मुस्लिमान के तबादले समेत अहम मुआहदे हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री। रोज़ा अफ्तार किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सऊदी वली-अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कराची ने 249 में दोबारा गिनती के बाद भी पीपल्स पार्टी कामयाब। कादिर खान मंदोखेल की बरतरी भी बढ़ गई। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ने 15,656 वोट लिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 14,747 वोट ले सके। कादिर मंदोखेल ने 909 वोटों से शिकस्त दी। पहली गिनती में कादिर खान ने 683 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। मुल्क भर में चिकन की कीमतें बेकाबू। ब्रायलर गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। पंजाब में मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह 450 रुपये तक पहुंच गया। रावलपिंडी में कीमत 440 और लाहौर में 407 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। पेशावर और कोयटा में भी सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। कराची में ब्रायलर 460 रुपये किलो तक बिकने लगा। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम कराने का मुतालिबा। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शफाफियत की नई मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। कहा 2.5 साल में करप्शन का एक भी स्कैंडल सामने ना आना PTI हुकूमत का क्रेडिट है। अब कोई कौमी वसाइल में ख़यानत की जुर्रत नहीं कर सकता। साबिक़ अदवार में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए। मंसूबों में किकबैक्स और कमीशन खाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की दयानतदार क़यादत में अब मुल्क तरक्की कर रहा है।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। मुसलसल चौथे रोज 4 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट, 4,000 से ज्यादा अमवात, 50,000 के करीब मरीज आईसीयूज और 14,000 मरीज वेंटिलेटर्स के सहारे सांसें ले रहे हैं। हलाकतें सरकारी आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा। बरतानी नशरियाती इदारे का इंकशाफ, BBC के मुताबिक हलाकतों की असल तादाद शायद ही कभी सामने आ सके। शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। भारतीय देहातों में भी जिंदगी सिसकने लगी। पाकिस्तानी नियाज़ सादिक खान दोबारा मेयर लंदन मुंतखब हो गए। लेबर पार्टी के रहनुमा सादिक खान ने कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेली को शिकस्त दी। सादिक खान ने 12,06,034 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल शॉन बेली 9,77,601 वोट ले सके। टर्न आउट 42.2% रहा। सादिक खान की जानिब से शहरियों का शुक्रिया, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने का वादा, नौकरियों में इजाफे और सियाहत बढ़ाने का भी ऐलान किया। में आपको बताया कि मुल्क भर की तरह आज से सिंध में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पाबंदियों का इतलाक 16 मई तक होगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर की तरह आज से सिंध में भी लॉकडाउन नाफिज, पाबंदियों का इतलाक 16 मई तक होगा। कारोबारी मराकज़ और तफरीही मकामात के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। इसके साथ साथ गोश्त, फल और सब्जी की दुकानों को मुकर्ररा वक्त तक खोलने की इजाज़त दी गई है। ईद और चांद रात पर लगाने वाले तमाम बाज़ारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल और पेट्रोल पंप्स को वक्त की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। NCOC के फैसले के तहत सिंध हुकूमत ने भी कोरोना लॉकडाउन पर अमल दरामद करते हुए 16 मई तक कई पाबंदियां लगा दी। कारोबारी मराकज़, बाजार, शॉपिंग मॉल 16 मई तक बंद रहेंगे। ईद बाजार और चांद रात पर लगाए जाने वाले तमाम बाजारों पर पाबंदी होगी। सिंध भर में तमाम सयाहती और तफरीही मकामात ईद तातीलात के दौरान बंद रहेंगे। अलबत्ता ग्रॉसरी शॉप्स, गोश्त, फल और सब्जी की दुकानों को मुकर्ररा वक्त में कारोबार की इजाज़त होगी। फार्मेसीज और पेट्रोल पंप्स वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शहरी शाम 7 बजे तक रेस्टोरेंट से टेक अवे की सहूलत हासिल कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद सिर्फ होम डिलीवरी या ड्राइव थ्रू की इजाज़त होगी। इंट्रासिटी, इंटरसिटी और बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट 16 मई तक बंद रहेंगी, जबकि निजी गाड़ियों, टैक्सी, रिक्शे में निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। SOPs पर अमल किए बगैर सफ़र पर पाबंदी होगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ ताजरों की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हुई तो ज़िला इंतज़ामिया ने आज सख्त एक्शन ले लिया है। ज़िला इंतज़ामिया ने अहम तजारती मराकज़ और बाज़ारों को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है जिस ताजर ने भी खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अकरम। गुज़श्ता रोज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की तो आज कोयटा इंतजामिया एक्शन में आ गई। जिला इंतजामिया ने आज अहम तिजारती मराकज़ और बाजारों को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। हफ्ते के रोज कोयटा के ताजरों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए लॉकडाउन को यकसर मुस्तरद कर दिया था। जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए बाजारों और तिजारती मराकज़ को जाने वाले रास्ते रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए हैं। जिना रोड, लियाकत बाजार, प्रिंस रोड, मस्जिद रोड, कंधारी बाजार, जॉइंट रोड को बंद किया गया है, जिससे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह महंगाई चल रही है और इस महंगाई के दौर में एक गरीब आदमी का पेट पालना बहुत मुश्किल हुआ है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कि 16 मई तक जिस ताजिर ने भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। मुल्क भर में लॉकडाउन का दूसरा और सिंध में पहला रोज है। गुज़श्ता रोज कोयटा में SOPs की खिलाफ वर्जियों के बाद इंतजामिया का एक्शन। तमाम तिजारती मराकज़ और बाजारों को जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। अपने रिपोर्टर से हमने रब्ता किया है। काशिफ हुसैन कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा एहतशाम बशीर पेशावर से, और कोयटा की सूरत हाल हम तक पहुँचाएंगे मोहम्मद अकरम। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। काशिफ हुसैन, आप बताइए, इस वक्त कराची में लॉकडाउन का पहला रोज है, किस हद तक SOPs को फॉलो किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, कराची में आज लॉकडाउन का पहला रोज़ है और बहुत सख्ती से इसका निफाज किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी अस्पतालों, तमाम जो बाजार हैं इसमें तैनात है। इसके अलावा ज़िला इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। कराची के वो बाजार जहाँ ईद की खरीदारी गहमा गहमी पर थी, पूरे उरूज पर थी और तिल धरने की इन
बाज़ारों में जगह नहीं थी। आज सुबह से वो बाज़ार बिल्कुल सुनसान है, सन्नाटे का यहाँ पर राज है, कोई ना ग्राहक नज़र आता है। इक्का दुक्का दुकानदार और सेल्समैन अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं इस उम्मीद में कि अगर कोई ग्राहक आ जाए और उनको मौका मिले और कुछ सामान वो खरीद फरोख्त कर सकें। कराची में इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट है वो भी मामूल से कम है, क्योंकि न सिर्फ इंटरसिटी और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। कराची के इस वक्त मैं सबसे बड़े और पुराने बाजार लियाकताबाद में मौजूद हूँ। ये बहुत बड़ा बाजार है जहाँ पर लाखों शहरी कराची के तकरीबन यहाँ से खरीदारी करते हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर रोज़ाना उजरत कमाने वालों का रोज़गार भी यहाँ से वाबस्ता है। ये तमाम अफराद खास तौर पर ताजिर तबका जिसने ईद के सीज़न को देखते हुए इस साल बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो यही कहते नज़र आ रहे हैं कि जो फैसला लॉकडाउन का किया गया था वो उनके लिए बहुत नामुनासिब होगा, क्योंकि 2 साल से वो कारोबारी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी तमाम महंगाई से परेशान है। वो तबका जो कि इन दुकानों के ऊपर काम करता है, सेल्समैन है, कारखानों से वाबस्ता जो अफराद हैं, लाखों की तादाद में वो लोग हैं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। वो आज से परेशान हैं कि ईद तक वो अपना रोजगार कैसे चलाएंगे। इन सब का यही मुतालबा, यही अपील नजर आती है कि ये जो सख्ती ईद से कबल 1 हफ्ते पहले की गई है, इसमें कुछ नरमी इस हद तक की जाए कि उनका रोजगार थोड़ा बहुत चल सके। जो दिहाड़ीदार तबका है, खासतौर पर यौमिया उजरत कमाने वाले सेल्समैन इन दुकानों के बाहर बैठे हुए, उनकी शक्लें उतरी हुई, वो बड़े मुतफक्किर और परेशान नजर आ रहे हैं। उनका यही सवाल है कि सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज करने से पहले उनकी मुश्किलात को क्यों मद्देनजर नहीं रखा गया। क्या उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है कि अगर वो बेरोजगार होकर अपने घरों पर बैठ जाएं तो कोई उनके घर का खर्चा उठा सके या उनके घर का चूल्हा जाली चला रखे। इसलिए कोई हुकूमत ने इसकी ठीक है काशिफ, आप हमारे साथ रहिए, दीगर नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। पहले एक अहम और बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ईद के चांद की पेश गोई कर दी है। ट्वीट में लिखा है, ईद का ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ने करना है, लेकिन रोयत के ऐप के कैलेंडर के मुताबिक चांद 13 मई को नजर आएगा और ईद 14 मई को होगी। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ईद के चांद की पेश गोई कर दी है और ट्वीट में लिखा है, ईद का ऐलान रोयत हिलाल कमेटी ने करना है, लेकिन रोयत की ऐप के कैलेंडर के मुताबिक चांद 13 मई को नजर आएगा और ईद 14 मई को होगी। एक बार फिर से अपने नुमाइंदगान का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। अब हम रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम। उनसे वहां की सूरत हाल जानेंगे। मोहम्मद अकरम, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कोयटा में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की गई, आज की क्या सूरत हाल है? इंतजामिया की जानिब से क्या एक्शन लिया गया? जी हिना, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ताजरान ने बाकायदा तौर पर जो ज़िली इंतजामिया की जानिब से SOPs बनाई गई थी, लॉकडाउन का पहला रोज़ था, उसे यकसर हवा में उड़ाते हुए दुकानें मुकम्मल तौर पर थी, रोडों पर भी इंतहाई चहल पहल थी, ट्रैफिक भी बेतहाशा थी। लेकिन आज जबकि दूसरा रोज़ है लॉकडाउन का, ज़िली इंतजामिया ने अपनी रिट कायम करते हुए शहर के तमाम कारोबारी मराकिज़ को जाने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर बैरियर लगाकर, रुकावटें लगाकर सुबह से ही बंद कर दिया। लियाकत बाजार, बाचा खान चौक, कासी रोड, कंधारी बाजार, आर्ट स्कूल रोड, साइंस कॉलेज, यहाँ तक के जरगून रोड पर भी रुकावटें खड़ी करके शहर की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। ज़िली हुकूमत की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि कोरोना वायरस के हवाले से जो फैलाव हो रहा है उसको लिए सबसे पहले लॉकडाउन जो है उस पर अमल दरामद करना होगा। लेकिन ताजरों का यही कहना था कि गुज़िश्ता साल भी उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कारोबार का चलाने के लिए मकरूज हो गए थे, लॉकडाउन हुआ और इस साल भी उनका कारोबार ना होने के बराबर है, तो उन्होंने आज एहतजाज भी किया। लियाकत बाजार से, कंधारी बाजार से इक्का दुक्का लोगों को पकड़ धकड़ भी की गई, लेकिन पुलिस और इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गश्त भी कर रहे हैं और शहर की 80% जितनी भी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दूसरी जानिब जब हमारी शहरियों से और ताजरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि लॉकडाउन के हवाले से अगर नरमी की जाए तो किसी हद तक वो लोग जो है अपने कारोबार को चला सकते हैं। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने उन्हें इस कदर परेशान कर दिया है कि इस लॉकडाउन में उनका गुजारा होना बेहद मुश्किल हो चुका है। इस वक्त अगर मुर्गी की कीमत देख ले तो वो भी आसमान की कीमतों को जो छू रही है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के दौरान जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों ने भी जो है ना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त भी शुरू कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर का है। आगे बढ़ेंगे और पेशावर का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद हैं एहतशाम बशीर। एहतशाम, पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल इमरान, ईद के दिनों में वायरस के रोकने के लिए लॉकडाउन का नफाज किया गया है और कल से खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन शुरू हो चुका है। आज दूसरा रोज़ है।
कल भी जो शहर के मुख्तलिफ जो तजारती मराकज़ थे वो बंद थे, इक्का दुक्का खुले हुए थे, लेकिन आज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी रोड है, सदर का एरिया है, कैंट और इस तरह अंदरूनी शहर के जो मुख्तलिफ तजारती मराकज़ हैं, बाजार है, वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त भी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो यही नज़र आ रही है कि ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अपनी रिट कायम कर रही है और ज़िली इंतज़ामिया जो है वो इस बात को यकीनी बना रही है कि जो लॉकडाउन के लिए जो SOPs जारी की गए थे, जो इक़दाम किए गए हैं, उस पर अमल दरामद कराया जा सके। ताजरों का कहना है कि उन्होंने ईद के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान ख़रीदा था कर्जा लेकर, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन लगा दिया गया है तो उनको सारा सामान पड़ा हुआ है, इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि वो रायत करती SOPs के तहत दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाती। लेकिन इससे कबल भी ताजरों ने वज़ीर आला से भी मुलाकात की थी, उनसे यही मुतालबा किया था कि ईद के दिनों में दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन NCOC के फैसले के तहत जो है वो मुल्क भर में लॉकडाउन का फैसला किया गया है और इस पर अमल करते हुए सूबाई हुकूमत ने भी 8 मई से 16 मई तक जो है वो लॉकडाउन नाफिज किया है। जी ठीक है, बहुत है। तो शाम बशीर, आपने पेशावर से हमें अपडेट किया, कोयटा से मोहम्मद अकरम थे और कराची से हमारे साथ मौजूद थे काशिफ हुसैन। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ईद की ताज़ीलात का आगाज, मुल्क भर से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी है। रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बस अड्डों पर मामूल से ज्यादा रश दिखाई दे रहा है। ईद की तातीलात का आगाज, मुल्क भर से परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बस अड्डों पर मामूल से ज्यादा रश है। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे साले मुगल, उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। साले मुगल, कहिएगा यहाँ पर बस अड्डों की क्या सूरत हाल है, कितना रश दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 2 दिन की छूट दी थी ताकि परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रांसपोर्ट अड्डे मुकम्मल तौर पर जो ट्रांसपोर्टरों ने उनको बंद कर दिया, रुकावटें खड़ी करके, और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी मौजूद नहीं है। ताहम मुसाफिरों का शदीद रश है। मुख्तलिफ इलाकों से जो मुसाफिर हैं वो अपने फैमिलीज के साथ भी आता, लेकिन यहाँ पर मैसर नहीं। ताहम जो ट्रांसपोर्ट अड्डों के बाहर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, जिनमें छोटी कारें हैं या टैक्सी गाड़ियां हैं, वो मुसाफिरों से मनपसंद किराए वसूल करके उनको मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो भी शरह से तकरीबन 2 से 3 किराए वसूल कर रहे हैं और छोटी कारों में भी 2 से 3 मुसाफिरों को बिठा के ले जाया जा रहा है। यहाँ पर अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर करने के हवाले से यकसर नाकाम नजर आई है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है मुसाफिरों को, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स कोरोना SOPs के तहत 50% मुसाफिर बिठाकर सिर्फ बसें चला सकेंगे। पंजाब में बैनुल-अज़ला पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल शाम 6 बजे तक चलाने की इजाज़त भी दे दी गई है।